हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैंने सबसे पहले फ्रेश होने के बाद अपना वेट किया और देखा कि मेरा वेट 17.15 केजी था, जो कि मैंने आज से 13 दिन पहले जो आपसे शेयर किया था उससे लगभग 2 किलो कम हो गया था। इससे पहले जो मैंने वेट किया था वो था 72.55 केजी और अब मेरा वेट आ रहा है 70.15 केजी, यानी कि लगभग 2 किलो के करीब मैंने वेट कम कर दिया था। ये देखिए, आपको पहले की क्लिपिंग्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैंने पहले वेट किया था ये वीडियो तब का है और तब मेरा वेट था 72.55 केजी। लूज़ चैलेंज लूँगी, किसी तरह का कोई मीठा वगैरह मैं नहीं खाऊंगी, ऑयली नहीं खाऊंगी, और यही मैंने किया। हाँ, बीच में 1-2 दिन तो मुझे मीठा मैंने खाया भी था, लेकिन मेरे वेट में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन प्राणायाम तो मैं करती थी, लेकिन एक्सरसाइज मैंने रेगुलर नहीं की और फैट भी मेरा लूज़ हुआ है, इंचज़ गए हैं। मतलब जो वेस्ट का था उसमें भी 1 इंच का फ़र्क आया है और हिप में भी 1 इंच का फ़र्क आया है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ एक्सरसाइज करती तो शायद इंचज़ और अच्छे चले जाते। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और दीवारों पर बहुत जाले से बन जाते हैं छोटे छोटे इन दिनों, तो साइड बाय साइड में उनको भी हटाती जा रही हूँ। तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डे जो मैं करूँगी उसमें मैं एक्सरसाइज का भी रूटीन बनाऊँगी और अलग अलग पार्ट्स की एक्सरसाइज मैं डेली किया करूँगी। जैसे कभी बैक की, कभी हिप की, कभी लेग्स की, और कभी अपर बॉडी पार्ट यानी कभी लोअर बॉडी पार्ट, कभी आर्म्स। यानी कि रेगुलरिटी में इन एक्सरसाइज को भी मैं अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करूँगी और टाइम टू टाइम आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। अब ये आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम की झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे तो कूड़ा नहीं होता है, लेकिन जैसे मैं कई बार स्टिचिंग वगैरह करती हूँ, जैसे रात को कल मैंने ये एक सूट स्टिच किया था तो उसकी जो कटिंग्स वगैरह थी वो यहीं पर डाल दी थी, क्योंकि रात के समय तो झाड़ू लगाते नहीं है। मैंने सोचा सुबह जब झाड़ू लगाऊंगी तो इनको उठा लूँगी। तो अब ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ड्राइंग रूम में झाड़ू हाफ हाफ करके निकलती है, पहले इस साइड से निकाल देती हूँ और सारा कूड़ा इस तरफ इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि बीच में कारपेट है तो पूरे में एक साथ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये सारा सोफ़ों की तरफ से लेकर इधर से मैं सारा इधर का कूड़ा इस साइड कर दूँगी और फिर इसको डस्टिंग प्लेट में उठा लूँगी। और अभी ये मैं दूसरी साइड का भी हट ले रही हूँ कूड़ा, और अच्छी तरह से सोफ़ों वगैरह के नीचे से झाड़ू ले लूँगी, ताकि क्योंकि इन दिनों क्या होता है पता नहीं क्यों, क्या बात है कि इन दिनों छोटे छोटे जाले वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक ही दिन अगर दीवार पे से इस तरह से झाड़ू ना फेरो तो छोटे छोटे जाले, छोटी छोटी मकड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। पता नहीं, शायद सब दिवाली की सफाइयों में लग गए हैं इस चक्कर में, या डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ती है, रीज़न तो मैं नहीं जानती। लेकिन आप भी देखना कि इन दिनों और दिनों की अपेक्षा जाले वगैरह जल्दी लगते हैं। तो ये मैंने अभी इधर की झाड़ू भी लगा दी है अच्छे से। जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था उसको भी झाड़ू से ही झाड़ दिया है। फटाफट से आज मैं काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है एक कलश यात्रा में। यानी कि हमारे पड़ोस में एक भाभी हैं, वो भगवत गीता करवा रही हैं, तो उन्हीं के यहाँ कलश में लेडीज़ इकट्ठा होंगी। 101 के करीब पर्चियाँ मतलब उन्होंने काटी हैं और 101 कलश उठवाएंगी वो मंदिर से। तो मैंने भी उसमें नाम लिखवाया है, क्योंकि पड़ोस में जब इस तरह का कोई काम होता है तो आप उससे मतलब पीछे नहीं रह सकते हैं। आपको उस काम में चाहे या ना चाहे आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो मैं भी जाऊंगी और कलश यात्रा में मैं भी शामिल होंगी। फिर इसके बाद 7 दिन की वहाँ वो भागवत करवाएंगे। उन कथा में तो पता नहीं कितनी देर तक मैं जा पाऊँगी, एक दिन तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मैं आज कलश में ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि वहाँ जाकर कैसा लगा और क्या क्या मैंने किया। तो ये अब मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ कर बिछा दी है और फिर इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। पहले सारा झाड़ू पोछा और खाने का काम मुझे करके ही जाना है, क्योंकि आने के बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है तो मन भी नहीं करता करने का, और इसीलिए पहले सारा काम निपटाती जाऊंगी। तो फटाफट से मैंने इस रूम में भी झाड़ू अच्छे से कर दी है। और ये देखिए, सनलाइट अभी 7 भी नहीं बजे हैं और सूर्य देवता कितनी तेज रोशनी में दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब सनलाइट इधर से आती है। ये देखिए, बिल्कुल सामने से ये आते हैं। और ऊपर देखिए, ऊपर तो मैंने ग्रीन शेड लगाई हुई है, क्योंकि पौधे रखे हैं ना, नहीं तो वो धूप में ख़राब हो जाते हैं। और ये फिर भी सनलाइट यहाँ से आती हुई मेरी ड्राइंग रूम में बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पर ये देखिए धूप दिखाई देती है, इस तरफ भी पड़ जाती है। और अभी मैंने लगा लिया है पोछा,
और पोछा लगाने के बाद फटाफट से मैं लगूँगी किचन में। नहाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि एक ही साथ चेंज कर लूँ कपड़े, क्योंकि अभी जल्दी जाना है, 8 सवा 8 बजे का वहाँ जाने का टाइम है। और ये आ गई हूँ किचन में। दोपहर की सब्ज़ी के लिए मैंने कद्दू काट कर रख दिए हैं, आटा लगा दिया है, और ये कढ़ाई में घिया को कद्दूकस करके बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसका बना दूँगी रायता। और ये वो देखिए सूट जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, साड़ी से बनाया था ना, येलो कलर का सूट, ये वही सूट है। यही आज मैं पहनूंगी, और इसको मैं फटाफट से प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर है, तो इसको जब फोल्ड करके रखते हैं तो इसमें सलवटें सी हो ही जाती हैं। तो इसको जब भी पहनना पड़ता है तो पहले एक बार प्रेस जरूर कर लेती हूँ। और ये देखिए सारा इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर प्रेस करके करना पड़ता है, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा ऐसा ही लगता है कि कहीं जल ना जाए। तो मिनट मिनट में मैं प्रेस को ऑन और ऑफ़ कर रही हूँ, और फिर मैं इस पर लगातार प्रेस करती जा रही हूँ। और ये देखिए ये मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। ये छोटा सा आज ये मंगलसूत्र डाला है, और ये देखिए पीलिया लिया है इसके ऊपर, और मैं हो गई रेडी। अब जाऊँगी कलश यात्रा में। पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि टाइम से 10-15 मिनट ऊपर ही हो गए हैं। तो जाती हूँ फटाफट, मिलती हूँ आपसे वहीं मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ। तो ये यहाँ आ गई हूँ मैं मंदिर में, यहीं से कलश उठेंगे। ये शिव भगवान का मंदिर है, हमारी जो सोसाइटी है उसके पास में ही है। और आकर देखा यहाँ तो सारी लेडीज़ इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन अभी भी पूजा चल ही रही है। तो थोड़ा सुकून आया कि मैं लेट नहीं हूँ, टाइम से पहुँच ही गई हूँ। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी बिठाए हुए हैं, और ये देखिए पंडित जी खड़े हैं। तो सभी आकर पहले पंडित जी से तिलक लगवा रही हैं। ये जो महाराज जी कथा करने आए हैं ये ब्रिजवासी हैं, वहीं के पंडित हैं, और उन्हीं का एक ग्रुप यहाँ कथा करने के लिए आया हुआ है। इधर देखिए ये कलश रखे हुए हैं सारे, सभी लेडीज़ यही कलश उठाएंगी। और कथा में वो बहुत अच्छी अच्छी सी बातें बताएंगे, बहुत ज्ञान देंगे। नमस्ते करती हुई ये आंटी को, और बहुत खुश हो जाती हैं जब इनके पैरों को छूते हैं, बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने से बड़े बुज़ुर्गों के पैरी हाथ लगाना चाहिए, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेना चाहिए। और यही ऐसा मौका होता है जब हम आपस में सारी फ्रेंड्स मिलती हैं, कॉलोनी की सारी बड़ी बुज़ुर्ग भी हमसे मिलती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे फंक्शन में इन्वॉल्व टाइम निकाल कर ज़रूर होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन फंक्शंस में इस तरह के में ज़रूर इन्वॉल्व हो जाऊँ। और शायद ये पूजा हो गई है, और सभी लेडीज़ अब कलश उठाएंगी और फिर चलेंगी जहाँ उनके भाभी के बेसमेंट में जो कथा हो रही है वहाँ के लिए। तो चलिए हम भी ले लेते हैं अपना कलश। और ये देखिए सभी अपना अपना कलश लेकर आ गई हैं। ये देखिए मैंने भी अपना कलश ले लिया है, और अब चलते हैं बाहर की तरफ। और आप देख रहे होंगे मोस्टली सभी लेडीज़ ने यहाँ चुनरी या पीलिया वगैरह लिया हुआ है, क्योंकि हमारे इधर हरियाणा में जब भी कोई फंक्शन इस तरह का मतलब रिलीजियस कोई काम होता है तो ये पीलिया वगैरह लिया ही जाता है। तो ये वो भाभी जी हैं जो अपने घर पर भागवत गीता करवा रही हैं, और इन्होंने भागवत गीता देखिए भाई साहब ने अपने सिर पर रखी हुई है, इसी को लेकर जा रहे हैं, और ये पहुँच गए उनके घर। और यहीं बेसमेंट में सारे कलश रखे जाएंगे, और डेली 7 दिन तक यहीं पर कथा होगी। ये महाराज जी बैठे हैं, सभी लेडीज़ भी आकर वहाँ बैठ गई हैं, और ये सारे 7 दिन का रूटीन बता रहे हैं कि कब क्या होगा। और उसके बाद हुई है ये आरती। आरती के बाद सभी लेडीज़ ने आरती की, और भगवान जी से प्रार्थना की कि सबके घर में खुशियाँ बनी रहे, सबको सद्बुद्धि मिलती रहे, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। इस तरह से सब लेडीज़ कथा में कलश यात्रा में शामिल होकर भगवान की आरती करने लग गई। तो बस आरती करने के बाद प्रसाद लेने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से घर। और आकर सबसे पहले मैंने खोला अपना ड्राइंग रूम, क्योंकि जब तक ड्राइंग रूम नहीं खोलती मुझे घुटन सी महसूस होती है। तो हमेशा मैं ड्राइंग रूम का गेट खुला ही रखती हूँ, मतलब लकड़ी वाला दरवाज़ा खुला ही रखती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय एंड हैव अ नाइस डे।